भिवानी की मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए बड़ी संख्या में लोग प्रोटेस्ट साइट पर इकट्ठे हो रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि प्रोटेस्ट साइट पर कुछ इस तरीके के पोस्टर्स आपको लगे हुए नजर आ जाएंगे, जिसमें साफ तौर पर लिखा है, आप देखेंगे मनीषा की फोटो एक तरफ लगी हुई है, दूसरी तरफ मुझे इंसाफ दो, आज मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ ना हो। और इस तरीके के पोस्टर आप देखेंगे कि गुनहगारों का दोष नहीं तो मनीषा का हत्यारा कौन है। इस तरीके के पोस्टर्स प्रोटेस्ट साइट पर है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं अपनी जो नाराजगी प्रशासन के खिलाफ, पुलिसकर्मियों के खिलाफ यहाँ पर दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। आप एक ये पोस्टर यहाँ पर देखिए, इसमें बहन मनीषा लिखा है, बेटी हम शर्मिंदा है, कातिल तेरे अभी जिंदा है। इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन आज एक मौन प्रोटेस्ट के तौर पर इसको यहाँ पर देखा जा रहा है। आप देखेंगे तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, लेकिन आज शांत रहेंगे, कोई भी स्पीकर आपको यहाँ पर बजता हुआ नजर नहीं आएगा। इनकी मांग यही है कि गुनाहगारों पर कार्रवाई जल्द से जल्द हो, आरोपी गिरफ्तार हो, फास्ट ट्रैक में जो मामला है वो चले। और आप देखेंगे यहाँ पर बीच खेतों में जो टेंट है वो यहाँ पर आपको लगे हुए नजर आ जाएंगे, जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं मौन प्रोटेस्ट के जरिए अपनी मांग प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश इन सभी लोगों की है। मेरे विजय अगर आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाएंगे तो हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी मांगों को यहाँ पर रख रहे हैं। रवि जी, मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और सब एक ही मांग कर रहे हैं कि इंसाफ मिलेगा। हालांकि 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, एसपी का तबादला इस पूरे मामले में हो गया। आगे आप लोग इस आंदोलन को, इस मुहिम को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? देखिए, पूरे देश को याद है निर्भया का कांड और पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। उसी प्रकार से ये जो लोहारू की बेटी है मनीषा, 11 अगस्त को ये जिस स्कूल में पढ़ाती थी और फिर जहां एडमिशन लेने के लिए जिस कॉलेज में गई वहां से ये गायब हुई और 13 अगस्त की सुबह सिंघानी गांव के खेतों में नहर के पास सत-विसत हालत में इसका शव मिला और इसकी उम्र मात्र 19 साल थी। और शव की अगर आप हालत देखें तो गला रेत करके हत्या करना और पूरे चेहरे को आप पहचान नहीं सकते, ये हालत थी। और जैसे ही ये खबर हरियाणा में गई, जैसे ही ये खबर पूरे देश में गई तो जनता का रोष, क्योंकि हरियाणा की ये इस प्रकार की पहली घटना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अलग अलग जो रिपोर्ट हैं वो ये बता सकती हैं कि इस बहन के साथ कितनी बर्बरता हुई होगी, कितना अत्याचार हुआ होगा। 13 तारीख को जब डेड बॉडी मिली तो हमने मौके पर अधिकारियों से एक ही सवाल किया, पुलिस के अधिकारियों से एक ही सवाल किया, क्योंकि जब ये 11 तारीख को ये बहन हमारी जब गायब हुई तो इनके जो फादर हैं उन्होंने 112 डायल 112 को बुलाया और उन्होंने कहा कि कहीं चली गई होगी, 2-4 दिन में आ जाएगी। उसके बाद ये अगले दिन थाने में गए, लोहारू के थाने में, तो एसएचओ ने ये कहा कि किसी के साथ भाग गई होगी और 2-4 दिन में मैरिज सर्टिफिकेट आ जाएगी। यानी कि लोगों का रोष पुलिस के प्रति, अगर पुलिस अपनी ड्यूटी संजीदगी से निभाती तो हम ये मान करके चलते हैं कि इस बहन की इतनी निर्मम हत्या नहीं होती, इसके साथ इतनी बर्बरता नहीं होती। लेकिन पुलिस ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। उसके बाद 14 तारीख से आज 5वां दिन है, डिगावा मंडी में नेशनल हाईवे नंबर 709 के साथ में हजारों की संख्या में लोग दिन और रात न्याय की मांग को लेकर के बैठे। और हमारी मांग क्या है कि जो ये बहन मनीषा है इसका अंतिम संस्कार हम तब तक नहीं करेंगे जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी। और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, आपने अभी जिक्र किया, सस्पेंशन कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारी मांग है इनका एक तो टर्मिनेशन होना चाहिए, उस प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए और इनकी वर्दी को खूंटी पे टंगवाना चाहिए, क्योंकि आज हरियाणा क्राइम के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जिस तरीके से मनीषा के साथ बर्बरता हुई, उसको इंसाफ मिले, उसी की मांग यहाँ पर की जा रही है। और देखेंगे कि आसपास के गांव बोल लीजिए, जिले बोल लीजिए, हर कोई यहाँ पर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर पहुँच रहा है और हर कोई सिर्फ एक ही मांग करता हुआ नजर आ रहा है कि आरोपियों को जल्द से जल्द इस पूरे मामले में पकड़ा जाए, जो गिरफ्तारी इस मामले में की जाए, फास्ट ट्रैक में ये मामला चले और फांसी की सजा। और उसी के तर्ज पर बड़ी संख्या में जो आंदोलन 14 तारीख से शुरू हुआ वो अभी तक जारी है।
विजय पंकज के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत।